जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सभी। तो आज का ज्ञान ये है कि कभी भी किसी पे इतना भरोसा नहीं करते कि वो आपके पीठ पीछे आपके लिए ऐसे ऐसे बातें बता दे बाकियों के आपके बारे में ऐसे ऐसे बातें बता दे कि बाकी लोग आपसे बात तक ना करना चाहें। और वो सब जो बातें झूठ होती है। जैसे अभी कुछ समय पहले, मैं नाम रिवील नहीं करूँगा क्योंकि मेरे एक नाना ने मेरी एक स्टोरी रिवील की थी सबके सामने, जो कि सच है। ठीक है, एक स्टोरी रिवील की थी। तो उन्होंने ये रिवील किया था कि उस घर की लड़की से शादी मत करना, उसका बेटा भी बीमार रहता है और ये सब वगैरह वगैरह, जो कि सच है। ठीक है, हम बीमार रहते थे पहले 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 अभी नहीं रहते। तो हमारे खून के ऊपर उन्होंने नाम लगाया था, हमारा खून ऐसा है, हमारा खून ऐसा है, हमारा खून में बीमारी है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे खून से तो हमारे दादाजी भी थे। हमारे दादाजी किसी का गर्दन अगर पकड़ ले तो मार ही देते थे। दरिंदे थे मेरे दादाजी, एक नंबर के। दरिंदे मतलब इन द सेंस अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। लेकिन जो अच्छा है उनके लिए अच्छे थे, लेकिन जो खराब है उनके लिए तो हैवान बनना पड़ेगा ना। भगवत गीता में भी लिखा है, कर्मने वारी का कर्मण्य वारी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन। ये तो भगवत गीता में भी लिखा है। तो आप तो जानते ही है, भगवत गीता में जो लिखा, हम लोग का जीवन का आधार लिखा, हम लोग का जीवन का सच लिखा है। सो जो अच्छे हैं, आज से हम भी, जो अच्छे हैं मेरे साथ, हम भी उनके साथ अच्छे रहेंगे। और जो मेरे साथ बुरे हैं उनके साथ तो नहीं। थिंकिंग सबके लिए अच्छा, मेरा सोच सबके लिए अच्छा कि सब लोग अपना आराम से प्रगति करें, अपना पढ़े पढ़े, जो करना करें। सब लोगों को अपने राइट से मिलता है, जो जो करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग दूसरे को मार के अपने आगे बढ़े, नहीं ना। दूसरे को मार के अगर आगे बढ़ना है तो इन द सेंस अकेले आगे बढ़ लो। दूसरे को मारना क्यों क्यों पाप करना किसी का, है कि नहीं। तो मेरे जो नाना जी है वो, ठीक है, उनका नाम मैं रिवील नहीं करूँगा, लेकिन इतना घटिया बात बोला था ना उन्होंने, क्या बताया। मेरा तो नाना और मामा लोगों से ना विश्वास उड़ गया था उस दिन कि ऐसा ऐसा बात नाना और मामा करेंगे। नहीं, मामा जी ने भी मुझे मतलब काफ़ी हद तक टॉर्चर किया था पहले पहले, बहुत पहले की बात है। लेकिन खैर अभी तो सुधर गए वो, अभी तो काफ़ी अच्छे हो गए। लेकिन पहले का जो, जब उनका याद करते हैं ना, तब गुस्सा आता खाली, तब खाली गुस्सा आता है। लेकिन उसके बाद तो जो सुधरे हैं ना, बहुत हद तक सुधरे हैं। बस उनके लिए प्रार्थना है कि वो जैसे भी रहे, अपना ठीक रहे, अपना स्वस्थ रहे। उनका बहुत बड़ा परिवार है, तो उनके परिवार जो भी है सब स्वस्थ रहे, सब कोई बीमारी ना आए। कि मैं बीमार रह चुका ना, मैं पहले बीमार रह चुका हूँ, हॉस्पिटल हॉस्पिटल घूम चुका हूँ बहुत ज़्यादा। करोड़ों रुपये खर्च हो गए मेरे, हमारे मतलब मेरे पेरेंट्स के, इन द सेंस मेरे ही हुए एक तरह से। लेकिन इन इन द सेंस पाप माँ बाप के पैसों पे बच्चों को का राइट्स नहीं होता है। ये भी मैंने सुना है कहीं कहीं, और कई जगह तो देखा है कि माँ बाप ने बने हुए बच्चों को बेदखल कर दिया है। जैसे बागबान पिक्चर आपने देखा होगा। तो डैड तो अपने ऐश कर रहा है और मेरे को ऐसे फेंक दिया है। इन द सेंस से यही है, ये बात है। सो मैं जिस जनरेशन में पैदा हुआ हूँ, तो मैं अपने मामा पापा को इतने ऐसे आराम से रखूँगा, इतने ऐसे आराम से रखूँगा। और ये जयवर्धन अग्रवाल का वादा है कि अपने परिवार के लिए वो हर चीज़ करेगा जो ज़रूरत है। अगर कोई मेरे सामने आया
तो ऐसे या तो कुछ सीख के जाएगा। पैसे तो मेरे पास नहीं रहते देने के लिए। किसी को मैं दान करती हूँ, इतना बड़ा दानवीर तो नहीं हूँ, इतना महान तो नहीं हूँ कि पैसे दे के भूल जाऊँ। तो जिन जिन को मैंने पैसे दिए हैं वो सब मुझे याद है, याद, और लूँगा भी, उनसे वसूलूँगा भी एक दिन। हाँ, जिन लोगों ने झुका दिए है उनको कोई बात नहीं। जैसे एक लड़की थी, राशि का बता रहे हम। मैं एक लड़की थी, उसका नाम भी मतलब हम गलती से रिवील कर दिए, तो उसका हम बता रहे। उसने मुझे बोला था जय मेरा बर्थडे है और मुझे बर्थडे गिफ्ट चाहिए, और उसने खुद सामने से बोला मुझे बर्थडे गिफ्ट चाहिए वरना मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूँगी। और अभी कौन सा अनब्लॉक है, अभी ब्लॉक ही है। गिफ्ट जब मैंने जैसे ही उसे भेजा, उसके एड्रेस में भेज दिया रांची, वैसे ही उसने तुरंत ब्लॉक कर दिया बिना देरी किए, और गिफ्ट भी रख लिया। पैसे भी मेरे गए, गिफ्ट भी गया। और अगर वही गिफ्ट अगर मैं अपने लिए लेता तो मेरे कुछ काम बन जाते हैं साइड से। लेकिन क्या है ना, दोस्त जब लेते हैं ना, तो दोस्तों का एहसान याद रखना चाहिए कि इसने मेरी मदद की इस टाइम पे, इसने मेरी मदद की इस टाइम पे। दोस्तों को याद रखना चाहिए। लेकिन दोस्ती जब ऐसे ऐसे दोस्त मिले, उसमें उसको भी कोई गलती नहीं है, उसका भी कोई मजबूरी रहा होगा ब्लॉक करने का, मैंने मालूम भी नहीं किया उससे। लेकिन हाँ, उसका पेरेंट्स का तो रीज़न नहीं हो सकता। पेरेंट्स ने बोला ब्लॉक कर दो, ब्लॉक कर दो, तो उसने ब्लॉक कर दिया। इनफैक्ट उसकी मम्मा ने खुद मुझसे बात किया था कॉल पे कि हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, बेटा बेटा करके उसकी मम्मी ने खुद मुझसे बात किया था। और एक मेरी फ्रेंड थी, ठीक है, उसका भी नाम मैं रिवील नहीं करूँगा। उसकी कंपनी में कुछ दिक्कत आया था, उसकी कंपनी में कुछ दिक्कत आया तो मेरा थोड़ा आवाज़ अच्छा है, अंकल जैसा आवाज़ है, मतलब काफ़ी दोस्त लोग मुझे अपने पापा बना के उनको इंट्रोड्यूस करते हैं अपने कंपनी में, ठीक है, कि मेरे पापा है, इनसे बात कर लीजिए, जो कि आजकल नॉर्मल हो गया है। तो उसने ऐसे करके इंट्रोड्यूस कराया, और उसकी कंपनी मेरे पीछे पड़ गई थी कि आप हमको पैसे दीजिए, आपके नाम पे आकर दीजिए, ये सॉरी, हाँ नाम मैंने रिवील कर दिया गलती से। ये मेरी कंपनी से आपके नाम पे पैसे लिए गए थे, तो आप मुझे पैसे रिटर्न करिए। मैं क्यों दूँ भाई, मैं क्यों दूँ? पैसे क्या फोकट का आते हैं? इतना मेहनत से कमाया जाता है पैसे, मेहनत लगते कमाने में। अगर फोकट में आए तो मुझे मतलब उस देने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे फोकट में मिल रहे थे बाकी सबको भी, तो मैं फोकट में दे सकता हूँ ना, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मुझे। लेकिन जब मुझे फोकट में नहीं मिल रहे हैं तो मैं तुम्हें क्यों दूँ? तुम्हें क्यों दूँ फोकट में पैसे? यहाँ पैसे की बात भी नहीं आ रही है, यहाँ बात आ रही है झूठ और सच की, कि अगर आपने झूठ बोल के पैसे लिए हैं और मेरा नंबर दिया है कि रिटर्न ये करेंगे, तो मैं क्यों करूँ? आप तो भाग लिए पैसे लेके, अब मुझे फंसा दिया आपने, तो मैं क्यों वापस करूँ भाई? क्यों आपकी कंपनी के क्राइटेरिया को मैं मैनेज करूँ? बहुत जगह ये भी होता है। तो एक मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो मैं वही बता रहा था। तो ऐसा ये कुछ बड़ा मायने नहीं करता है, उसने मुझे फंसा दिया। ऐसे तो काफ़ी दोस्त ने मेरे साथ किया है। एक दोस्त था मेरा सनी करके, मेरे से दोस्ती तोड़ने के लिए उसने मुझसे क्या बोला, भैया पैसे चाहिए मुझे भैया बोल रहा है मुझे। उस समय मैं था 17 साल का, वो इंसान था 24 साल का। मेरा एक तो रील्स में भी होगा साथ में। तो उसने मुझसे पैसे लिए 24,000 रुपये, मैंने दे भी दिए आराम से कि लो भाई, मैं दोस्त बगल में रहता है, जब चाहे ले सकते हैं पैसे, जानते तुमको। 1 साल तक मैंने 1 साल मेडिकल कॉलेज में वर्क किया है, काम किया है, तो दे दिए उसको। फिर उसने पैसे चुकाए भी नहीं, और जहाँ मैंने उसकी नौकरी लगवाई थी वहाँ से 50,000 रुपये और ले लिए। 50,000 रुपये लेने के बाद उसने जमशेदपुर छोड़ दिया, उसको लोकेशन ही नहीं मुझे मालूम। सो
ऐसे दोस्तों से और ऐसे लोगों से अब अगर मुझे ऐसे लोग मिले तो भैया राम राम दूर से। और मैं तो पहचान जाऊंगा ऐसे लोगों को फट से। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है ऐसे लोगों को पहचानने में। लेकिन ऐसे लोग अगर मेरे से नहीं सते तो बढ़िया। एक तो और मेरे क्लाइंट थे, ठीक है। एक क्लाइंट थे मेरे, काफ़ी अच्छे क्लाइंट थे। काफ़ी अच्छा नहीं बोला जाएगा, लेकिन उससे खाली कॉल में बात उड़ दी, दूर से बात उड़ दी। सो उसने मुझे कहा, उसकी एक तो आवाज़ लड़की जैसी। मैंने उस लड़की समझ लिया था कि वो लड़की है। आवाज़ लड़की जैसी थी ना उसकी, और मतलब उसका नाम भी जो 99 एकर्स में लड़की वाला ही आ रहा था, ठीक है। तो मैंने उससे लड़की समझा, लड़की समझ के डील किया उससे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं लड़का हूँ और मुझसे लड़ गए बेमतलब का, बेवजह। जस्ट बिकॉज हम उनका नाम जो है, जो लिखा हुआ था लड़की वाला नेम से, लड़की वाला नेम में क्या होगा। अब आप बताइए कि अरित्रा जो है लड़की वाला नाम नहीं है। अरित्रा, आकृति, ये सब लड़की वाला नेम नहीं है। तो मेरी भी क्या गलती थी। तो मैंने उनको एज अ मैम रिक्वेस्ट किया। मैंने उन्हें कहा कि एज अ मैम, एज अ पर्सन, मैंने उन्हें मैम बोल के इंट्रोड्यूस किया अपने आप से। मैंने समझा कि वो मैम है, ठीक है। तो मैं अच्छे उनसे रिस्पेक्टफुली बात कर रहा था। और उन्होंने क्या बोला कि मैं आपसे कितना बार का हूँ, जबकि उन्होंने एक ही बार कहा था और उसी टाइम कहा था। मैं आपसे कितना बार का हूँ कि मैं लड़का हूँ और आपको समझ नहीं आता बीसी। उन्होंने मुझे बीसी बोल दिया। बीसी, बे मतलब का। बीसी म्हणजे आप लोग अच्छे से जानते हैं क्या होता है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे वो बस लिखने का ट्राई कर रहे होंगे BAS, लेकिन बस का स्पेलिंग तो BAS होगा ना, बस। और उनके लास्ट में, लास्ट वर्ड में BC डॉट 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 था। सो वो लोग वो सीधा सीधा बोलना चाहते हैं, गाली से बोलना चाहते हैं। और क्या मतलब समझो मैं BC का। फिर उन्हें मैंने कॉल भी किया तो वो गाली दे के बात कर रहे थे मुझसे। हम बोले क्या लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप पे। तो वो गाली दे के बात कर रहे थे मुझसे। हो सकता है तो मैं चैटिंग भी उनको आप लोगों को दिखा दूँगा, लेकिन चैटिंग जो है मेरे इसी फ़ोन में है। तो जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, OnePlus Nord CE 35G, इसी फ़ोन में है। सो देख लीजिए आप लोग कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसे कैसे लोग से मैं डील करता हूँ, कैसे कैसे लोग से डील कर चुका हूँ और किन के साथ मैं डील नहीं करना चाहता। ऐसे ऐसे लोग हैं। हाँ, मैं भी ऐसे ऐसे लोगों से डील कर चुका हूँ। और ऐसे ऐसे लोगों से डील करके ना, मतलब जो नॉर्मल लोग, नॉर्मल क्लाइंट्स हैं, उनसे डील करके आप कुछ नहीं सीखेंगे। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लाइंट्स हैं ना, जो लोग गाली वाली बकते हैं, वो लोग से अगर आप डील करते हैं तो वो लोग से आप कुछ सीखेंगे भी कि या ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं। आप लोगों को एक्सपीरियंस मिलेगा उनसे। ऐसे लोगों को मैं ऐसा एक्सपीरियंस लेता हूँ कि हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं। तो चलिए कर लेते इनके साथ। लेकिन ऐसे लोगों के साथ हम डील नहीं करते पहली बार तो। आप लोग उससे फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। जय श्री राम, तब तक के लिए।